चलिए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर कुपवाड़ा में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे 3 आतंकवादी और जिनको हमारे सेना के जवानों ने ढेर कर दिया और 2 आतंकी ढेर, एक घायल होने की खबर है और एक घायल है। इसमें अपडेट यह है कि 2 आतंकी ढेर हुए हैं, एक अभी घायल है और पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और जिस तरीके से पिछले 1 महीने से लगातार घाटी में एनकाउंटर का दौर जारी है, आतंकवादी भी अब सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार एनकाउंटर का दौर जारी है और एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी, जिनमें 2 को ढेर कर दिया गया, एक अभी घायल है। बाकी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कुछ और आतंकी तो नहीं हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई और लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ के यहाँ के लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, उससे कहीं न कहीं आतंकी और पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। और हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ। रमन, एक बड़ी कामयाबी है, घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया और अपडेट क्या आपके पास है, बताएं। जी हाँ, बिल्कुल अंजनी, देखिए ये एक और घुसपैठ की कोशिश जो है वो कश्मीर घाटी में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से की जा रही थी। लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर कर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, 4 आतंकवादियों का ग्रुप था, लश्कर तोयबा के ये आतंकवादी थे और काफी भारी भरकम हथियार के साथ ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। जिस वक्त भारतीय सेना जो वहां पर मौजूद थी, उनको इस घुसपैठ की भनक लगी और उसके बाद ऑपरेशन धनुष वहां पर लॉन्च किया गया और ऑपरेशन धनुष के तहत 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। इस तरह की जानकारी जो है वो मिल रही है। एक आतंकी जो है फिलहाल मारा गया है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो सेना की तरफ से नहीं की गई है, क्योंकि सेना पुष्टि उसी वक्त करेगी जब ये पूरा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने बताया कि 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और ड्रोन से उनके शव जो है वो देख लिए गए हैं। एक आतंकी को गोली लगी है और वो उसी जंगल के इलाके में इस समय छिपा हुआ है। और इसके साथ साथ मैं अगर आपको बता दूं कि एक और आतंकी, जो चौथा आतंकी था, वो अभी उस जंगल के अंदर छिपा हुआ है। तो ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑपरेशन धनुष के तहत ये पूरा ऑपरेशन जो है वो भारतीय सेना चला रही है और ये अग्रिम एलओसी का इलाका है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो फेंसिंग लगी है, उस फेंसिंग के आगे का इलाका जो भारतीय सीमा जो है, जहां से पीओके की शुरुआत होती है, उस इलाके में जो है ये घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। ये दरअसल पिछले कई दिनों से, अगर हम पिछले 1 महीने से देखें तो जम्मू कश्मीर में आतंक का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ाने की कोशिश में पाकिस्तान लगातार लगा हुआ है, उस पर विराम लगाने की कोशिश लगातार भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर में जो मौजूद सुरक्षा बल है वो कर रहे हैं। और निश्चित रूप में एक बड़ी कामयाबी है कि आतंकियों की घुसपैठ से पहले ही उनको ढेर कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया। क्योंकि इससे पहले अगर हमने देखें तो पिछले 6 महीने में जम्मू बॉर्डर से करीबन 60 से 70 आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं और भारी भरकम और रमन, देखिए एक चीज हम समझना चाहेंगे, चूंकि लगातार आपने 8 जून से जिक्र किया, 8 जून से अभी हम लोग बात कर रहे हैं, लगातार ऐसी खबरें आ रही है जब एनकाउंटर की खबरें आ रही है और हमले किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये माना जाए कि अब एक बार फिर से घाटी में वो अपनी मौजूदगी को दर्ज कराना चाहते हैं और जो कुछ दिन पहले पीओके से आतंकी भागे थे, क्या उससे भी कोई कनेक्शन इनका है? जी हाँ, जी देखिए, अगर हम पूरे इसे हम एक इस तरीके से समझें कि घाटी में पिछले 2 सालों में धारा 370 के हटाने के बाद जो 2022 और 2023 का साल रहा है, वो घाटी में आतंकवादियों के लिए बहुत ज्यादा कहेंगे घातक रहा है और सुरक्षा बलों ने उसमें बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की है। सुरक्षा बलों ने उस घाटी के इलाके में लगभग जितनी भी तंजीमें काम कर रही हैं, जितनी भी तंजीमें ऑपरेट हैं, उनके सभी शीर्ष कमांडर को ऑपरेशन के दौरान जो है वो मार गिराया है। और यही कारण है जो ये देखा जा रहा है कि इस समय कश्मीर घाटी में जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो सुरक्षा बलों की तरफ से किए जा रहे हैं, यानी कि इनपुट सुरक्षा बलों के पास आ रहे हैं और आतंकी जहां छिपे हुए होते हैं, आतंकी छिपते हुए घूम भी रहे हैं और आतंकी जहां छिपे हुए होते हैं वहां जाकर पिन पॉइंट ऑपरेशन कर आतंकियों को मार गिराया जाता है, ना कि आतंकियों की तरफ से किसी हमले को अंजाम दिया जा रहा है। इसी को देखते हुए इस समय पाकिस्तान जो है वो जम्मू प्रांत के अंदर उन्होंने अपने आतंकियों को एक्टिवेट किया है, ताकि घाटी में अगर फोर्सेस का जो कहीं ना कहीं एक अटेंशन है वो जम्मू की तरफ डाइवर्ट होगा, तो घाटी में उनको वक्त मिल जाएगा दोबारा से। यही रमन, यही मेरा सवाल था आपसे कि इस बार जो है कश्मीर से ज्यादा फोकस जो है जम्मू पे है, इसके पीछे की रणनीति क्या थी? यही सवाल मेरा आपसे था भी। बिल्कुल यही रणनीति है, क्योंकि जिस तरीके से घाटी जो है इस समय तंजीमों, जितने भी, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे जैश ए मोहम्मद का तंजीम हो, वो इस समय पूरी तरीके से हम कहेंगे कि हेडलेस हो चुके हैं। उनके पास कोई कमांडर नहीं बचे हैं। छोटे मोटे आतंकी जो इस समय मौजूद हैं, लोकल आतंकी वो हैं, पाकिस्तानी आतंकी जितने भी थे उनको घाटी में मार गिराया गया है। और इतनी सुरक्षा व्यवस्था इस समय बाबा अमरनाथ जी की आरती यात्रा को लेकर घाटी में बरकरार है। इससे पहले हमने देखा चुनाव को लेकर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, तो आतंकियों को कोई मौका नहीं मिल पा रहा है कि वो घुसपैठ
घुसपैठ करवाकर अपने आतंकी कमांडरों को यहाँ भेज सके, जो यहाँ पर ऑपरेशन को लीड करे। तो वो एक जो उनको इस समय कमी खल रही है आतंकियों को, संगठनों को, कोई कमांडर नहीं है, कोई वहां पर हेड नहीं है उन तंजीमों का। इसीलिए उन्होंने ये कोशिश की है कि जम्मू प्रांत में जो है वो आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया जाए, क्योंकि निश्चित रूप में जम्मू प्रांत में उनको कामयाबी मिली है कि पिछले 6 महीने में करीबन 60 से 70 आतंकी जो हैं वो घुसपैठ करके इस इलाके में आए हैं, और इस इलाके में अब आतंक का अपना एक खेल जो है उनका उन्होंने खेलना शुरू किया है। पिछले 1 महीने में अगर हम 9 जून की बात करें, 9 जून से लेकर लगातार अभी तक जो है 14 जुलाई का वक्त हो चुका है, और लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक आतंकी घटनाएं हो रही हैं, उसका मकसद यही है कि जो फोर्सेस हैं उनका अटेंशन कश्मीर से हटाकर जम्मू की तरफ जो है वो फोकस किया जाए, ताकि कश्मीर में उनको एक बार फिर मौका मिल जाए, ताकि वो अपने कमांडर्स जो हैं, पाकिस्तानी कमांडर्स हैं, उनको घुसपैठ करवाकर भारतीय सीमा में भेज सके, और यहाँ पर वो एक बार फिर कमांड एंड कंट्रोल कर सके, ताकि यहाँ पर कश्मीर घाटी में भी आतंक का जो सिलसिला पिछले 30-35 सालों से चल रहा था वो लगातार जारी है। तो ये एक लंबी सोच है पाकिस्तान की, इसीलिए हमने देखा कि पिछले 1 महीने में पाकिस्तान की तरफ से जम्मू प्रांत में जो है वो आतंकी गतिविधियां जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ में इस समय जो ऑपरेशन है वो पूरे केरन सेक्टर के अंदर, रमन, जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था सेना में, क्या ये माना जाए कि जो घाटी के अंदर, जम्मू और कश्मीर के अंदर में जो पहले से जो आतंकवादी मौजूद थे उनका सफाया हो गया है, अब घुसपैठ कराया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन ऑल आउट की अगर हम बात करें तो खास तौर पर 5 अगस्त 2019 जब से निजाम जम्मू कश्मीर का बदला, जब से सरकार बदली और जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज यहाँ पर आया, तब से हमने देखा कि ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो चलाया जा रहा था। ऑपरेशन ऑल आउट में न केवल आतंकियों को ढेर किया जा रहा था, बल्कि जो एक इकोसिस्टम समाज के अंदर मौजूद है जो उनकी मदद कर रहा था, चाहे वो सरकारी नौकरशाह के रूप में काम करते हुए अलगाववाद और आतंकवाद को समर्थन दे रहा था, उन पर भी हमने देखा शिकंजा कसा गया। और इसी तरीके से लगातार अलग अलग। ठीक है, चलिए रमन, अब आपकी कुछ टेक्निकल दिक्कत, आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिए खबर पर, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। और यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।